गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यानी कि आपको कोई न कोई एक पॉइंट दे रखा है जहां पर f कंटिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 में f ऑफ x अपने को दे रखा है, वो वैल्यू दे रखी है कि अगर आपके पास कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू देन f ऑफ x इज इक्वल्स टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x एंड सेकेंड कंडीशन है f x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू देन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है कि 8x इक्वल्स टू पाई बाई टू, यानी कि x की वैल्यू जब पाई बाई टू है तब फंक्शन कंटिन्यूस है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले वी नो दैट हम जानते हैं कि if फंक्शन f इज कंटिन्यूअस at point pi by 2 then जब कोई भी फंक्शन f कंटिन्यूस है, यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है पाई बाई टू, तो हम एट द पॉइंट उसकी वैल्यू कितनी होगी f ऑफ पाई बाई टू, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई टू माइनस h और राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई टू प्लस h। ये कंडीशन है, ये आपस में इक्वल होगी। इस टाइप के इक्वेशन में अगर डायरेक्ट एट द पॉइंट पर वैल्यू आ जाती है कोई कांस्टेंट नंबर, तो अपने को क्या करना है कि इसको फर्स्ट को सेकंड के इक्वल कर दो और फर्स्ट को या थर्ड के इक्वल, दोनों में से एक कंडीशन आप अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि f ऑफ पाई बाई टू, तो f ऑफ पाई बाई टू यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू 3 है, तो ये डायरेक्टली अपने पास वैल्यू हो जाएगी 3। अब हम लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है f ऑफ पाई बाई टू माइनस h। f ऑफ पाई बाई टू माइनस h का मतलब x को रिप्लेस करना है पाई बाई टू माइनस h से, तो यहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह हम लिखेंगे पाई बाई टू माइनस h। तो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास k cos ऑफ पाई बाई टू माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 और x की जगह लिखेंगे पाई बाई टू माइनस h। ये आ गया रिजल्ट। आप राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एक बार यहाँ पर भी हम लिख दें कि h टेंस टू 0 के cos ऑफ पाई बाई टू प्लस h अपॉन वापस वही कंडीशन पाई माइनस 2 और x की जगह हम लिखेंगे पाई बाई टू प्लस h। या अब देखो ये तो 3 अपने पास हो गया। यहाँ पर हम कंडीशन लिख रहे हैं कि लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 के और cos 90 माइनस थीटा, हमने 10th में पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ cos वापस पाई बाई टू माइनस h साइन h हो जाएगा। यहाँ पर ये पाई हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का पाई हो गया और 2 को इससे किया तो प्लस का 2h हो गया। अगर हम ये कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करें तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में आपको एग्जाम में ये दोनों ही करने हैं तो सही हो जाएगा। फिर भी हम दोनों तरीके अपना लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वापस k आ गया और cos 90 प्लस थीटा 11th में हमने पढ़ा था माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन h हो जाएगा। ये हो गया पाई माइनस पाई और माइनस का 2h। ये कंडीशन, यहाँ से ये पाई और पाई कैंसिल, इधर भी देखेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर अपन ध्यान से देखेंगे कि यहाँ वैल्यू माइनस की रही, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहती है वो देखो, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम बाहर लिख देते k अपॉन 2, ये कांस्टेंट वैल्यू मैंने बाहर लिख ली। फिर वेरिएबल के रूप में हम लिखेंगे साइन h अपॉन h, ये आ गया। अगर हम इधर भी बात करें राइट हैंड साइड की, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये हो गया। यहाँ पर भी कांस्टेंट आ रहा है
के अपॉन 2 और वो की वो वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इस के अपॉन 2 को इस साइड लिख लेता हूँ और ये वापस वही साइन एच अपॉन एच। अब हमने 11th में एक और फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट में कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये 1 के इक्वल हो गया। तो ये डायरेक्ट जब लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ वैल्यू 1 आएगी, ये k अपॉन 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो इस टाइप से हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आप फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रखते तब भी अपने पास k की वैल्यू 6 आती। इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर भी अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो का वो हम तरीका यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो आपको वापस वही कंडीशन लिखनी है कि वी नो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट आपको दे रखा है 2, x इज इक्वल्स टू 2, देन वापस कंडीशन वही होगी f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 माइनस h, यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 2 प्लस h। ये कि आपको कंडीशन लगाते रहना है। तो यहाँ पर वापस 2 पर वैल्यू कितनी है, तो x इक्वल्स टू 2 पर k x स्क्वायर है, यानी कि डायरेक्ट ये हो जाएगा k और 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। यहाँ पर h टेंस टू 0 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 2 से कम, यहाँ से देखो 2 माइनस एच ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू 2 से कम कहाँ होगी, तो उसके लिए फंक्शन ये होगा। तो यहाँ पर x को रिप्लेस करना है इससे, तो ये आ जाएगा k और x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। और लास्ट यहाँ पर देखेंगे h टेंस टू 0 और यहाँ पर वैल्यू हम देखेंगे वापस कि x ग्रेटर देन जो 2 है, यानी 2 प्लस एच के लिए ये फंक्शन यूज होगा जिनके लिए वैल्यू दे रखी है 3। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक तो आपको k वाला फंक्शन, कोई भी 2 फंक्शन यूज करके आप k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट थर्ड अपन यूज करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर और इसको इसके इक्वल ही हम बता दें तो अपने पास डायरेक्टली नहीं 4k स्क्वायर नहीं ओनली 4k आएगा और वो किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 4/3 ये वैल्यू। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिमिट में हम h की जगह वापस इसको अप्लाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट वापस k और 2 का स्क्वायर बन जाएगा और वो भी 4k हो जाएगा। उसी को वापस 3 के इक्वल करोगे तो k इज इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा। इस टाइप से k की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है 28, उसको भी हम सॉल्व करते हैं एक बार कि यहाँ पर x इक्वल्स टू अपने पास पाई दे रखा है और कह रहा है कि फंक्शन x की वैल्यू जब पाई है तब कंटिन्यूस है। तो हमारे पास वापस एक पॉइंट दे रखा है कि 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि f ऑफ x में यहाँ x इज इक्वल्स टू क्या है पाई। जब x की वैल्यू पाई है तब अपने को ये कंडीशन देखनी है। तो यहाँ पर वापस हम बात करते हैं कि यहाँ पर कंडीशन क्या होगी f ऑफ पाई इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई माइनस h। और जब भी ये लगाओ तो यहाँ हमेशा लिमिट आएगी h टेंस टू 0 जो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हो जाएगी वापस लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h जो राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर। अब देखो वापस पाई की वैल्यू x जब पाई के इक्वल है तब ये kx प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और पाई से ग्रेटर देन है तब ये cos x को रिप्रेजेंट। तो अपन x ऑफ पाई के लिए ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे kx प्लस 1 तो ये हो जाएगा f ऑफ पाई तो k पाई प्लस 1। ये तो आ गया रिजल्ट यहाँ से। लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास हो जाएगी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब यहाँ पर पाई माइनस h के लिए यानी कि पाई से कम, तो पाई से कम के लिए x लेस देन ये वाला फंक्शन ही यूज होगा और यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस
h से +1 और यहाँ पर लिमिट ऑफ, और ये राइट हैंड लिमिट के लिए अपने पास cos x यूज़ हो रहा है, तो cos ऑफ पाई प्लस क्या आ जाएगा h। ये कंडीशन आ गई। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया k पाई +1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ h की जगह वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे, रिजल्ट ये भी अपने पास आ जाएगा पाई k पाई +1, और यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है cos का, तो cos का रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान दें cos पाई प्लस h। पाई प्लस h का मतलब हुआ यह वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमेशा नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर पाई लिखा है तो cos cos में ही चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू अपने पास जैसे ही आएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -cos, यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और जैसे ही हम ये लिमिट लगाएंगे यहाँ पर ये फंक्शन cos का इसमें चेंज हो जाएगा। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोनों में k पाई +1 है, और यहाँ पर डायरेक्ट -cos का क्या हो गया 0 हो गया, और जब cos 0 कितना होता है ऑलरेडी 1 के इक्वल होता है, तो k पाई +1 इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस का 1 को उधर भेज देंगे तो अपने पास आ जाएगा k पाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यहाँ पर k की वैल्यू अपने पास हो गई माइनस का 2/पाई, ये आपके पास k की वैल्यू हो गई। तो इस टाइप से अपने को एग्ज़ाम में k की वैल्यू को फाइंड करना है। ये तो सिंपल तरीका था कि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन आपको वो पॉइंट में आपको एक पॉइंट ना होकर कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे कि a और b है, वो फाइंड करना पड़ेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन वो इस टाइप का है कि आपको दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जब आपके पास आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन ये डिफाइन है और ये कंटिन्यूस भी है, वो हम लिखना भूल गए, तो ये फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस भी है, ये डिफाइन है, तो अपने को a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये क्या है, कंटिन्यूस भी होगा एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तब हम इसके बारे में a और b को वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वापस वही, वी नो दैट f फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 10। इस टाइप के क्वेश्चन में अपने का क्या होगा कि यहाँ पर जब हम x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तब एक इक्वेशन प्राप्त होगी, और x इक्वल्स टू 10 रखेंगे तो एक दूसरी इक्वेशन प्राप्त होगी, और दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखो, हम बात करते हैं कि जब पॉइंट x इक्वल्स टू क्या है अपने पास 2 है, तो उस कंडीशन में f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h होगा। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अभी तीनों क्वेश्चन के उसी की तरह अपने को करना है। फर्स्ट यहाँ पर 2 पर वैल्यू 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। इसमें से a की वैल्यू अपने को रखनी है, जिससे ये इसके लिए दोनों के लिए है, तो अपन a की लिमिट यूज़ कर लेते हैं। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस, तो x को रिफ्रेश करना है 2 माइनस h से, तो ये हो जाएगा a 2 माइनस h प्लस b, और जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ तो रिजल्ट आ जाएगा 2a प्लस b। एक कंडीशन ये आ गई। उसके बाद में ये ऑलरेडी कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 10 पर भी कंटिन्यूस है, तब अपने पास कंडीशन हो जाएगा f ऑफ 10 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h।
ये की है कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि 10 पर वैल्यू कितनी है, तो 10 पर इसकी वैल्यू 21 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21। यहाँ पर आपके पास एक कोई भी नंबर आ गया है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, तो आप दोनों में से कोई भी एक लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वापस हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन रिपीट होगा। और तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है ये राइट हैंड लिमिट के लिए होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो ये ऊपर वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम राइट हैंड लिमिट ही यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ये वाला वापस आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसी टाइप से अगर हम यहाँ राइट हैंड लिमिट को यूज़ कर रहे, किसको यूज़ करें, राइट हैंड लिमिट को यूज़ करेंगे, तो ये 21 ही आएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को रखनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम अप्लाई करेंगे, अपने पास फंक्शन आ जाएगा वही ax प्लस बी, तो a 10 माइनस h प्लस बी, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21, लिमिट पुट करेंगे तो 10a प्लस बी। अब अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो इक्वेशन अपने पास। अब दोनों को सॉल्व करके अपने को a और b की वैल्यू जो हमने 10th में पढ़ा था वही लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ये आ गया, और यहाँ पर आ गया 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया माइनस का 8a और ये माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 16 कैंसिल, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। अब a की वैल्यू हम यहाँ पर वापस पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट तो a प्लस बी आपके पास क्या था 5 था, तो a की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 b इज इक्वल्स टू 5, तो b की वैल्यू आ गई 5 माइनस 4, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई, b की। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। एक सिंपली आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, एक a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब k की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको कोई भी एक पॉइंट दे रखा हो जिस पर कंटिन्यूस होगा, और जब b की वैल्यू a और b की वैल्यू फाइंड है तो आपको कम से कम 2 पॉइंट दिए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको सॉल्व करना है। अब ये तो कंटिन्यूटी का चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि कोई भी फंक्शन है वो हिंदी में कहते हैं कि अवकलनीय कब होगा। तो उसके लिए भी कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को आपस में इक्वल कैसे करते हैं, किस टाइप से के क्वेश्चन होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।